तुम तैयार हो ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करोगे, लेकिन ये घर के आसपास नजर ना आए। ठीक है। चलो अब जाओ। फाइनली तुमसे मेरी जान छूटी। आ गई बच्ची, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। कितनी प्यारी बच्ची है ना? बहुत अच्छी कीमत मिलेगी इसकी। हाँ बिल्कुल। फिर तो सेलिब्रेशन बनती है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। सब सो रहे हैं। स्वीट ड्रीम्स। फाइनली कितनी पुरसुकून रात है आज की। कॉल करो ना अपने दोस्त को आईडी कार्ड और पासपोर्ट का पूछने के लिए। 1 घंटा पहले ही बात हुई थी। तैयार है, बस इस बच्ची की तस्वीर चाहिए। ओह जबरदस्त। तो फिर फौरन चलते हैं उसके पास ताकि सब जल्दी से हो जाए। पैसे कब मिलेंगे तुम्हें?
कल तक हमें पैसे मिल जाएंगे, कैश। फिक्र मत करो तुम, सब कुछ मेरे हाथ में है। हमें हल्की आवाज में बात करनी चाहिए। प्रिंसेस लग रही है, जब उठेगी इसकी दुनिया बदल चुकी होगी। बेचारी को शॉक लगेगा। कम से कम आज रात तो सुकून से सो जाए। इतनी सर्दी है, बच्चों ने कंबल तो ओढ़ा होगा ना। एलिफ, या अल्लाह, कहां गई ये बच्ची? एलिफ, कहां हो बेटा? अगर छुपी हो तो बाहर आ जाओ एलिफ। कहां जा सकती है? यहां तो कहीं नहीं है। एलिफ, ये यहां क्या कर रही है? कहीं वो... सलीम अंकल, मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्यों बेटा? पता नहीं, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकती। एलिफ, एलिफ, कहां हो तुम एलिफ? ओहो, क्या हो गया? शायद टायर पंचर हो गया है। इसे भी अभी पंचर होना था। अब क्या करेंगे हम लोग तारिक? अभी उतर के देखता हूँ। देखो कितना अंधेरा है। खैर, मैं कुछ करता हूँ, देखते कोई सीरियस मसला ना हो। ओहो, इस टायर को भी अभी पंचर होना था। हाँ? सुनो, यहां आओ, मेरी मदद करो। हद है तारिक, हद है। पहले से ये सब देखना था ना। जल्दी 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 करो, हमें यहाँ पर कोई देख ना ले। जल्दी करो तारिक। हेलो, ये तुमने क्या किया एलिफ? समझ नहीं आ रहा मुझे। कहां गई होगी रात के इस वक्त? उम्मीद है सब खैरियत हो।
मैलिक पापा को क्या जवाब दूंगा मैं? उफ, या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा। मैं तो सो रही थी, यहाँ गाड़ी में कैसे आ गई? किसकी गाड़ी है ये? मैं ख्वाब देख रही हूँ क्या? ओह, ये लोग कौन हैं? एलिफ, एलिफ, कहाँ हो बेटा? नहीं, एलिफ कहाँ हो बेटा? एलिफ, अम्मी जान, उफ यार, उसने कहा भी था कि वो जाना चाहती है। क्यों नहीं सोचा मैंने आखिर इस बारे में? कहाँ हो तुम एलिफ? मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? या अल्लाह, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। हद है, और कितनी देर लगेगी? जल्दी करो, कोई आ जाएगा। तारिक, वो बच्ची कहाँ गई? यही तो थी। वो बच्ची कहाँ है तारिक? मुझे क्या पता, यही तो थी वो। मुझे लगता है कि वो भाग गई। जल्दी करो, ढूंढो उसे। वो ना मिली तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। ढूंढो जाके। जा रहा हूँ। उसे लेकर ही आना। हद है, कैसे भाग गई आखिर? अम्मी, सेना पापा, सलीम अंकल, डर लग रहा है मुझे। कहाँ है आप? मुझे डर लग रहा है। ओह, कौन है वहाँ? बचाओ मुझे। कितनी बड़ी बेवकूफी की मैंने। उस गधे पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी? कहाँ फंस गई? बचाओ मुझे। अम्मी जान, अम्मी, मुझे बचाएं। कहाँ हो तुम? बताओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ। बचाएं मुझे। कहाँ गई ये? बहुत तेज बच्ची है, कब से भाग रही है, लेकिन तुम कहीं नहीं भाग सकती। कहाँ तक भागोगी आखिर?
सलीम अंकल। एलिफ, सलीम अंकल। या अल्लाह तेरा शुक्र है। कहाँ चली गई थी बेटा तुम? लो भाई, सारा खेल खराब हो गया। चलो तुम चल के गाड़ी में बैठो। कौन हो तुम? मुझे गलत मत समझे, रिलैक्स हो जाए। तो आप जानते हैं बच्ची को? मैं कुछ पूछ रहा हूं, कौन हो तुम ये बताओ मुझे। भाई, मैंने इसे अकेले भागते हुए देखा, लेकिन मैं इसकी मदद करना चाह रहा था और ये भागती रही। शायद बहुत डर गई है। लगता है ये बच्ची घर से भागी है। मैं तो बस इस बच्ची की मदद करना चाह रहा था। ठीक है, मैं जानता हूं इसे। पुलिस को कॉल करें क्या? बच्ची का मामला हसास होता है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो। मैं चाचा हूं उसका। हमारा घर करीब में ही है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर मेरी जगह कोई और होता तो यही करता। सर्दी लग रही है, मैं हीटर चला देता हूं, नहीं लगेगी फिर। एलिफ, कौन था वो आदमी? कहां देखा तुमने उसे? जानती हो उसे तुम? अच्छा, जब घर से निकली तो कोई साथ था क्या तुम्हारे? मुझे कुछ नहीं पता सलीम अंकल। आप मुझे जल्दी से घर ले जाए, नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, घर चलते हैं हम। लगता है कि तुम नींद में चलना शुरू हो गई थी। हमारे हाथों से निकल गई। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी? ये कैसे कह सकती हो? हाँ, सब तुम्हारा कसूर है। टायर बदलने में इतना वक्त लगता है। किस किस्म के इंसान हो? हाँ बस अब बहुत हो गया। हाँ, सारी की सारी गलती जैसे मेरी है। भाड़ में जाओ। चिल्लाओ मत तारिक, चिल्लाओ मत मुझ पे। अब उस आरजू को क्या जवाब दूंगी मैं? मुझे से क्या, जो कहना है कह देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस आरजू को पता चलेगा ना तो वो हम दोनों को जान से मार देगी, छोड़ेगी नहीं हमें। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत डर गया था मैं एलिफ। ऐसे कौन जाता है घर से? हम सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे। दोबारा ऐसा कभी कुछ मत करना, ठीक है ना? तुम भी डर गई थी ना? अब दोबारा इस तरह अकेले कभी मत जाना। चलो सो जाओ अब। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग आरजू साहिबा। टूची के लिए पैनकेक बना लिया? ये काम खत्म होते ही मैं पैनकेक बनाने लग जाऊंगी। टूचे उठेगी तो खुश हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगाना। कुछ देर में बन जाएंगे, सब कुछ तैयार है। पहले तो मैं समझी नहीं कि आखिर ये बनेंगे कैसे। जब आपने रेसिपी दी तब मुझे समझ में आया कि पैनकेक क्या है। तब याद आया कि ये तो मैं बना चुकी हूँ, घर पर अक्सर बनाती रहती थी मैं। सबको बहुत पसंद थे, लेकिन इसका ये नाम भी है नहीं जानती थी, पैनकेक। गुड मॉर्निंग एलिफ बेटा। आरजू साहिबा, फंदा लग गया क्या? फंदा लग गया? ये क्या कर रही हो तुम? मुझे लगा आपको फंदा लग गया है और इसको सही करने का यही तरीका है। ये कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने खुद उनके हवाले किया था इसे। कैसे? आखिर कैसे? कैसे हो सकता है ये? आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। इस नालायक का फोन भी बंद है। आखिर ये कैसे वापस आ गई? कैसे? क्या हुआ? उस औरत ने कुछ कहा क्या? यकीनन कॉल की होगी उसने, लेकिन मैंने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया है। यही बेहतर है। अच्छा, अब जल्दी करो, हम यहाँ नहीं रुक सकते सारा दिन। वो हम तक पहुँच ना जाएं। निकलते हैं यहाँ से। तुम रिलैक्स रहो, समझ से बाहर है। आखिर इतना क्यों घबरा रही हो? वो नहीं ढूंढ सकती हमें यहाँ। वो इस इलाके को अच्छी तरह जानती है, किसी भी वक्त आ सकती है। तुम क्या चाहते हो? पकड़े जाए हम दोनों? जल्दी चलो यहाँ से। ओह, अच्छा ठीक है, चलो। तो फिर कहानी सुनो। तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। तुम्हारी बेटी की शादी हो रही थी और तुमने कार मुझे दी थी ताकि मैं कार की सजावट करवाऊं। और जब वो गाड़ी तुम्हें देने आ रहा था तो रास्ते में वो गाड़ी चोरी हो गई। जिससे गाड़ी छीनी वो कोई और नहीं, मेरे पार्टनर का बेटा है। और तुम शदीद गुस्से में हो। वो वक्त मांगेगा रकम देने के लिए, लेकिन तुम्हें पैसे जल्द से जल्द चाहिए। तुम उन्हें कोई वक्त नहीं दोगे। ठीक है। तुम तरस नहीं खाओगे क्योंकि तुम्हें गुस्सा है और तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए। ठीक है? तुम उनकी कोई बात नहीं मानोगे बल्कि अपनी बात मनवाओगे उनसे। हाँ, समझ गया मैं। तो फिर ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से एक्टिंग करना तुम। जब मेरी आँख खुली तो मैं गाड़ी में थी। वहाँ एक आंटी थी और अंकल। कल रात को? जी हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? हर तरफ अंधेरा हो रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। बहुत डर गई थी मैं। फिर मैं रोने लगी। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची। फिर मैं गाड़ी से बाहर निकली और फिर वहाँ से भाग गई। भागती रही, भागती रही, भागती रही, भागती रही। वहाँ बहुत अंधेरा हो रहा था किरास खाला। बहुत डर लग रहा था। मैं भाग रही थी, वहाँ एकदम सलीम अंकल आ गए। उन्होंने मुझे बचाया। लगता है कोई ख्वाब देखा है तुमने।
नहीं तो मैं सच कह रही हूँ, ख्वाब नहीं था ये। कभी कभार ख्वाब हकीकत लगते हैं, और खास तौर पर तब जब हम रात में ज्यादा खाना खा लें। फिर सोते हुए ऐसे ही ख्वाब आते हैं, और ख्वाब से जागने में भी उलझन होती है। कोशिश करो फिर भी। लेकिन तुमने अपनी रजाई फेंक दी होगी, इसी वजह से रात को अजीब ख्वाब आ गया होगा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। सलीम, क्या बात है? कल रात एलिफ मुझे जंगल में मिली। क्या मतलब है? अकेली थी वो? जी केनान भाई। या मेरे अल्लाह, घर से भागने की कोशिश की क्या उसने? लेकिन क्यों? रात उसने कहा था कि वो यहां से जाना चाहती है। लेकिन ऐसा क्यों? नहीं मालूम, बच्ची है। हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा सदमा लगा है उसे शायद। उससे बात की तुमने? क्या कहा उसने? उसने कुछ ज्यादा बात नहीं की। वो बहुत नींद में थी उस वक्त। कहा कि उसे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। बड़ी अजीब बात है। उसकी फिक्र हो रही है मुझे। बेचारी बच्ची, अगर उससे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हो सकता है वो नींद में चलती हो। इस उम्र में अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, और उन्हें याद भी नहीं रहता कुछ। पता नहीं, शायद कोई बुरा ख्वाब देखा हो। शायद इसीलिए वो बाहर चली गई। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? मैं उसके कमरे में गया था उसे देखने के लिए, लेकिन वहां एलिफ थी ही नहीं। हर जगह ढूंढा उसे, पूरा घर तलाश किया मैंने। तब मुझे याद आया कि उसने कहा था कि वो नहीं रहना चाहती यहां पे, तो इसलिए मैं बाहर ढूंढने गया। क्या कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था? वो खुद से कैसे लॉक खोलकर जा सकती है? केनान भाई, मैं इतनी घबराहट में था कि कुछ याद नहीं रहा। बहुत गलत हुआ। आखिर ये कैसे हो गया? खैर, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ काम है। शाम तक वापस आऊंगी। दोनों निकम्मे निकले। बच्ची को बेहोश करके दिया था, फिर भी नहीं संभाल पाए। निकम्मे हैं, निकम्मे। भरोसा करके गलती कर दी। तुम लोगों को देखती हूं मैं, रुको। अब बताती हूं। उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तो, या अगर सलीम ना देखता उसे तो? समझ से बाहर है उसने ऐसा क्यों किया। टूचे से पूछा, वो कुछ जानती है क्या? नहीं, वो तो उस वक्त सो रही थी। सलीम, दोबारा बात करो एलिफ से। प्यार से बात करना, डांटना नहीं। उसे समझाओ कि वो ये दोबारा ना करे। जी बिल्कुल केनान भाई। मैं भी उससे बात करूंगा। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। केनान, तुम भी सादिक से बात करो। हो सकता है वो मेन गेट पे ताला लगाना भूल गया हो। ठीक है अम्मी, पूछूंगा उससे मैं। मेरी बहन, मुझे मदद करने का मौका दो। आप ये सोच रही होंगी कि मैं आपसे दोबारा क्यों मिलने आया हूं। आपका इस तरह से
से सोचना जायज है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं। आपके लिए वकील ढूंढा है मैंने। उस दिन उन्होंने आपको गिरफ्तार किया। आपको रोता और तड़पता देखकर मुझसे रहा न गया। फिर आपकी मदद करने का सोचा मैंने। और हान साहब आपके लॉयर बहुत अच्छे वकील हैं। वो बहुत तजुर्बेकार वकील हैं। मैंने उनसे बात की थी आपके बारे में। वो फौरन तैयार हो गए थे आपका केस लड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन कबूल नहीं कर सकती मैं। इस वक्त जिस आजमाइश से गुजर रही हूँ उसमें किसी और को नहीं धकेल सकती मैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है इसमें। लेकिन आपको उस वकील को बहुत पैसे देने पड़ेंगे। आप अपने किराएदार पे इतना पैसा क्यों लुटाना चाहते हैं? बात सुने, मैं उन लोगों में से नहीं जो पैसे की परवाह करें। लेकिन मुझे परवाह है, मैं ये कबूल नहीं कर सकती। और हान साहब से मेरी अच्छी दोस्ती है, इसी वजह से वो केस लड़ने के लिए राजी हो गए। देखिए प्लीज, आप मना मत करें। लेकिन वो पैसे तो ले ही रहे होंगे ना आपसे। देखें, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती मैं। तो फिर इसे कर्जा समझ के ले लें। वो वाहिद आदमी हैं जो आपको इन सलाखों से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, उनके अलावा ऐसा कोई नहीं जो आपको बआसानी बेगुनाह साबित कर सके। मान जाए। देखिए, यकीन कीजिए, मान जाइए मलिक साहिबा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन ये एक कर्जा है, ठीक है ना? शुक्रिया। कॉफी पी लो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया पिया। हाँ गुलनार, शुक्रिया। क्या बात है, काफी उदास लग रही हो। किस बात को लेकर इतनी परेशान हो ज़ैनब? उम्मीद करती हूँ मलिक आपा आज रिहा हो जाए। आज उनकी पेशी है ना। अब तुम अच्छी खबर के इंतजार में भी क्या उदास रहोगी ज़ैनब? कोई और मसला भी है क्या? बताओ मुझे। वही पुराने मसले गुलनार, तुम तो जानती हो हमेशा एक ही शख्स मसले खड़े कर देता है बस। बाबा? मलिक आपा के रिहा होने के बाद क्या होगा? आखिर बाबा और अपने भाई को घर से कैसे निकालूंगी मैं गुलनार? वैसे तो वादा किया है उन्होंने कि चले जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। सब्र रखो ज़ैनब, कोई हल जरूर निकल आएगा। तुम इतना ज्यादा खुद को परेशान मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहो तो तुम्हारे लिए दूध गर्म कर दूं? क्या ख्याल है अलिफ बेटा? फिर तुम सुबह तक मजे से सोती रहोगी। एलिफ बेटा, मेरे साथ आओ तुम। आओ बेटा, यहां बैठो तुम। तुम्हें याद है कि कल रात हुआ क्या था? तुम अकेले बाहर क्या कर रही थी? कुछ याद है तुम्हें? तुमने दरवाजा कैसे खोला? वो लॉक नहीं था क्या? मैं बहुत नींद में थी सलीम अंकल, मुझे कुछ याद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, मैं जा रहा हूं बाहर, तुम घर से कहीं मत जाना, ठीक है बेटा? देखो ठंड है बहुत,
तुम टूचे के साथ घर में ही खेलना, ठीक है बेटा? देखो, ये तुम्हारा ही घर है। यहां हर कोई तुमसे प्यार करता है बहुत। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा दिल नहीं लगता यहां, लेकिन भागने से कुछ नहीं होगा बेटा। इस तरह से तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम मुझे बता सकती हो, हम हल ढूंढ लेंगे, ठीक है? दोबारा ऐसा कभी कुछ मत करना। ठीक है सलीम अंकल, प्रॉमिस। मुझे ज़ैनब को बताना होगा ये। आप ज़ैनब पापा के पास जा रहे हैं सलीम अंकल? हाँ बेटा। मुझे भी साथ ले चले ना, मुझे ज़ैनब पापा की बहुत याद आ रही है। प्लीज सलीम अंकल साथ ले चले ना। ठीक है। शुक्रिया सलीम अंकल मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। जब से मुराद और बाबा घर पे आए हैं बस पैसे ही मांगते रहते हैं। वो तुमसे पैसे लेते हैं? बिल्कुल। ज़ैनब, ये तो बहुत ही गलत बात है, नहीं दो उन्हें पैसे। उन्हें नहीं जानती तुम गुलनार, कितने जालिम हैं वो लोग। बहुत अफसोस हुआ, तुम्हारे बाबा ठीक नहीं कर रहे। फर्नीचर लेने का सोच रही थी। मलिक आपा के घर आने से पहले घर को बस थोड़ा सा सजाना चाहती थी मैं। सोफा और टेबल खरीदने का सोचा था ताकि खुश हो जाए। देखो ज़ैनब, मायूस मत हो ऐसे। हम ले लेंगे फर्नीचर और घर भी पेंट करवाएंगे। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। लेकिन प्लीज तुम मायूस ना हो, हम दोनों मिलकर कोई हल ढूंढ लेंगे। अरे गुरलान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हरकत क्या हुआ? तुमने उस शख्स से बात की क्या? नहीं, उससे बात बाद में करूंगा। देखो यार, एक हफ्ता तो दो मुझे कम से कम, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। तो तुमसे छीनी है गाड़ी? भाई, आप यहाँ कैसे आ गए? कहा था ना कि कॉल करूंगा। मुझे अभी पैसे चाहिए इसी वक्त। देखें, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? बैठें, आराम से बैठकर बात करते हैं। मैं समझ सकता हूँ, जो भी हुआ वो गलत हुआ है। उस दिन के बाद से मेरे बेटे की बहुत बुरी हालत है। इतना घबरा गया है कि चैन की नींद सो नहीं पाता वो। और मेरी बेटी की शादी जो टूट गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। और तुम कह रहे हो कि आराम से बैठ जाऊं? देखें, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब वो नहीं था। देखें, वो गाड़ी बहुत महंगी है वैसे भी। मैं इतने कम वक्त में इतने पैसे कैसे दे पाऊंगा? लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपका नुकसान पूरा कर दूंगा। थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई और तुमने मेरी इतनी महंगी गाड़ी चोरी करवा दी। तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत से ली थी मैंने वो गाड़ी। अगर इतनी ही महंगी गाड़ी थी तो तुम्हें फौरन उसकी इंश्योरेंस करवानी चाहिए थी। क्यों नहीं करवाई? क्या कहा तुमने? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तमीज से बात करो मुझसे। अगर मेरे साथ खेलोगे तो जेल में डलवा दूंगा। देखिए भाई, मेरी बात सुने। मेरा हरगिज ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं थोड़ा वक्त ही तो मांग रहा हूँ आपसे। मैं आपका सारा नुकसान पूरा कर दूंगा, एक एक पाई लौटा दूंगा। नहीं, मुझे अभी पैसे चाहिए। देखें, मेरी रकम आने में थोड़ा वक्त है। मुझे कुछ दिन का टाइम दे दें आप, मैं दे दूंगा आपके सारे पैसे। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा ना? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं पुलिस को बुलवा कर तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, याद रखना। अरे मुराद, मरवा दिया तुमने। कुछ दिन का वक्त तो देना चाहिए था इसे। मैंने आपसे कहा था ना कि वो बहुत ही जिद्दी आदमी, हमें वक्त बिल्कुल नहीं देगा। फैसल भाई, मेरी बात सुने। देखें, इस वक्त मेरे पास 30,000 लीरा है जो मेरे अपने जाती पैसे हैं। समझें बात को, मैं मुसीबत नहीं चाहता। ये पैसे देकर कम से कम उसका मुंह तो बंद हो जाएगा, ठीक है?
उसके बाद इन्वेस्टर से जो पैसा आएगा वो हम किस्तों में चुकाते रहेंगे। हाँ, ये क्या बात हुई हरकत यार? किस्तों में पैसे क्यों दूं उसे? मैंने इन्वेस्टर को 50,000 दिए हैं और तुमने मुझे गारंटी दी थी कि डबल रकम वापस मिलेगी। देखिए, मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसे भी तो पैसे देने हैं ना हमने। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? फिलहाल हमारे पास यही हल है। नहीं हरकत, मैंने किस्तों में पैसे नहीं देने। मैं उस आदमी को एक साथ ही सारे पैसे दूंगा। इन्वेस्टर को महीने हो गए पैसे दिए हुए, बस अब मुझे वापस चाहिए। देखें फैसल भाई, इन्वेस्टर के काम में देर तो लगती है। मैं कुछ नहीं जानता हरकत, मुझे हर हाल में मेरे पैसे चाहिए, बस बात खत्म। क्या मुसीबत है। वहीदा है क्या? नहीं, वो चली गई। आप जानते हैं कहाँ गई है वो? मैं नहीं जानता। उनका कभी भी कुछ पता नहीं चलता कि कब आते हैं और कब जाते हैं। वो अच्छे लोग नहीं हैं। तो उनका घर कहाँ है आप जानते हैं? नहीं, वो किसी अनजान शख्स के साथ चली गई थी। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गई। मुझे नहीं लगता कि उसका घर है। क्या जान सकता हूँ आप उसे क्यों ढूंढ रही हैं? क्यों कॉल की है तुमने मुझे? कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे और कुछ नहीं। ऐसी क्या बात करनी थी? मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। क्यों? केनान को पता चल गया है कि तुम उसे कॉल करते हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या बात है? मिलो तो सब कुछ बता दूंगा। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। देखो आरजू, बहुत जरूरी बात है। तुम्हारी जगह मैं होता तो बहस किए बगैर फौरन आ जाता। ठीक है, मैं आती हूँ। कहाँ मिलना है? हाँ, ये हुई ना बात। मैं अर्जने चौक पे हूँ, वहीं आ जाओ तुम जल्दी। तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ? मुझे पता चल गया किसने वकील को भेजा था। किसने? मालिक मकान ने। मालिक मकान ने? हाँ, मैं खुद भी हैरान हूँ बहुत। जब मुझे गिरफ्तार किया जा रहा था उस वक्त वो वहीं पर थे। उन्होंने कहा है कि वो मेरी यहाँ से निकलने में मदद करना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्यों। ये तो अच्छी बात है मालिक, काफी अच्छा इंसान लगता है वो। बिल्कुल, पहले तो इनकार कर दिया था मैंने, लेकिन वो काफी अच्छे इंसान लगे मुझे। कहने लगे कर्जा समझ के कबूल कर लूं मैं। कैसे कैसे घटिया जगहों पे जाना पड़ता है मुझे। आइए आरजू साहिबा, खुश आमदीद। आए, अंदर आइए। ये कैसी जगह है? कोई और जगह नहीं मिली तुम्हें? खड़ी क्यों? बैठ जाओ, इसे तुम अपना ही घर समझो। हाँ ठीक है, क्यों बुलाया तुमने मुझे? इस बार क्या चाहते हो? इतनी जल्दी क्या है? तुम तो हर वक्त जल्दी में ही रहती हो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी कहना जरा जल्दी से कहो।
हम पहुंच गए। आ जाओ बेटा। हमारा घर। हाँ, ये आपका घर है। हाँ, ये हमारा घर है। मैं अपने घर आ गई। तुम्हारी ज़ैनब पापा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी।